शुरुआत हुई। अब एक ही प्रहर बचा हुआ है। अब युवराज जल्द से जल्द आ जाएं बस। खबर पक्की है? जी हुजूर, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अल्लाह ताला हम मुगलों पर कितना मेहरबान है, अब हमला बोल देंगे। काका, किले पर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, फिर भी पिताश्री का स्वराज्य अबाधित रहना चाहिए। जी जी युवराज। महाराज, पानी। नफ्स को हाथ मत लगाइए। अजय, लेकिन नाड़ी सम चल रही है या विषम चल रही है, देखना पड़ेगा ना। अब महाराज को कोई खतरा नहीं। जान को खतरा था लेकिन संकट टल गया है। सच है, खतरा टला। और हमारी तो जान ही निकल गई थी। हमारा भी वही हाल था, लेकिन भगवान ने बचाया। भगवान ने हमारी सुन ली। आवाज भी सुनी और लड़ाई भी सुन ली। लड़ाई सुनी? कब? कब? सारे देवता तो डर गए थे आपसे, आपका वो रूप देखकर। बहुरानी, आपने देवताओं से कहा था ना कि अगर महाराज को कुछ हुआ तो आप उनकी सीढ़ियों को रक्त से लाल कर देंगी, कि अगर महाराज को कुछ भी हुआ तो आपकी और उनकी लड़ाई हो जाएगी। बोला था ना आपने ऐसा? हाँ। बस इसीलिए तो सारे देवता डर गए आपसे। डरे ही होंगे, लेकिन महाराज ने तो हम सबका इम्तिहान ही ले लिया। अब कोई चिंता की बात तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पुण्य कर्म है, इसीलिए ये संजीवनी मेरे पास थी। लेकिन आप जिसे संजीवनी कह रहे हैं वो द्रोण पुष्पी तो नहीं ना? वो हमें कैसे पता, हम लोग तो जंगल में रहते हैं। लेकिन ये जड़ी बूटियां कभी कभी मिलती हैं। ये पेड़ तो आजकल दिखता भी नहीं है, जानवर खा जाते हैं ठीक होने के लिए। देव वनस्पति हैं। आपने वक्त पे आके जान बचा ली। नहीं नहीं, स्वराज की महारानी को हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। अब मैं चलता हूं, थोड़ा पानी ले आता हूं। पुतला रानी जी। जी? आप भी जाइए, जाके नहा लीजिए और पूजा भी कर लीजिए। हम मंगलाई होकर आते हैं। देवी को नारियल जो चढ़ाने हैं हमें। हम भी आते हैं आपके साथ। हाँ हाँ, जरूर आइए। महाराज को क्या हुआ था मालूम है? युवराज, मैं जो सवाल पूछा जाए उसका ही जवाब दो, समझे? क्या हुआ था महाराज को? विषबाधा। कैसे होती है विषबाधा? भोजन और खाने पीने में से। और विष प्रयोग कैसे होता है? युवराज, भोजन में से ही। कौन बनाता है भोजन? मैं। लेकिन युवराज, मेरे मन में कोई कपट नहीं है। मैं क्यों ऐसा करूंगा? तुमने नहीं किया तो किसने किया? किसने महाराज के भोजन में जहर मिलाया? सच कहता हूँ, भगवान की कसम, मैं नर्क में जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। पकवान तुम खुद लेकर गए थे? मैं लेके गया था युवराज।
तुम लेकर गए थे। खान साहब ने पकवान बनाए, तुम महाराज के पास लेकर गए। ठीक है, महाराज के सामने पकवान को किसने चखा? मैंने नहीं खा के देखा। तो किसने चखा? वो किले पर का आदमी था। कौन था? पहरेदार था। खानसमा प्रथा के अनुसार थाली के पकवान किसने चखने चाहिए थे? मुझे युवराज। फिर क्यों नहीं चखे? युवराज, मुझे लगा ये चख के देखेगा। ये खुद भी सेवक ही है ना इधर, और रोज का भोजन वही चखता है। जी, लेकिन उस दिन मैंने प्रातः भोजन नहीं चखा। फिर इतनी लापरवाही क्यों? गलती हुई ना, या जानबूझकर? एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम। पांव में बेड़ियां डालकर अंगारों से मुंह भर देंगे, तब देखेंगे। युवराज, मेरी कोई गलती नहीं है। सच में मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी समय है, सच बताओ। तुम्हें किसने लालच दिखाई, उसका नाम बताओ। नहीं युवराज, सच में मुझे कुछ पता नहीं। 1 घंटे का समय देता हूं तुम्हें, सोच लो। उसके पहले एक और बात, यहां आओ। महाराज ठीक हो गए। इसकी कितनी खुशी हुई हमें। लग रहा है स्वर्ग जमीन पर आ गया। लेकिन उसकी खुशी नहीं मना पा रहे हैं हम। क्यों? क्या हुआ है? आपको किसी ने मना किया? मना तो नहीं किया है, लेकिन किले पर पूछताछ शुरू हो गई है। तो होने दीजिए पूछताछ। जांच तो होनी ही चाहिए वैसे भी, क्योंकि ये बात साधारण बात नहीं है ना। नसीब अच्छा था इसलिए महाराज बच गए। जांच तो होनी चाहिए, बात की जड़ तक जाना ही चाहिए। और जब कोई मिल जाए उसे तो सजा महाराज देंगे ही। लेकिन सुनिस, आप क्यों चिंतित हैं? मैं चिंतित क्यों हूं का मतलब क्या है? पहरेदार हमारे थे, गडकरी भी हमारा था। अब लगता है उसी बिना पर हमें भी पूछताछ का सामना करना ही होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे भी नहीं लग रहा। लेकिन आप भी बताइए, सपने में भी मेरे लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये युवराज को बता दीजिए ना। मैं तो बता दूंगा, लेकिन वो सुने तब ना, थोड़ा अपनापन दिखाए तब तो ना, वरना सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसी का डर लग रहा है हमें। वो तो है। ऊपर से वो क्रोधित हुए हैं। जो खलीते मिले हैं उनमें शंभू राजा का नाम है। उसमें उनका नाम कैसे? अब आ गया नाम। उसमें उन्होंने षड्यंत्र रचा है, ऐसा लिखा भी है। मतलब नाम उनका, और ये दूसरों की पूछताछ कर रहे हैं। ये भी कोई तरीका है? एक और बात है, पूरी की पूरी प्रजा महाराज को भगवान मानती है। वो ऐसा क्यों करेगी बताओ? और वैसे भी अब ये बात खत्म करनी चाहिए। नहीं, अब ये विषय तूल पकड़ेगा और देखिएगा हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके खेत में हमारा कचरा होगा। मतलब? बंदरिया की कहानी जानते हैं ना? जब पानी बंदरिया के घुटने तक आता है तब वो बच्चे को कमर पर रखती है। जब कमर तक पानी आता है तब बंदरिया बच्चे को कंधे पर लेती है, फिर सर पर लेती है। लेकिन वही पानी जब बंदरिया के मुंह और नाक में जाने लगता है तब वही बंदरिया बच्चे को अपने पैरों तले लेती है और अपनी जान बचाती है। अन्ना जी पंत,
अब हमारे मुंह और नाक में पानी जाने की संभावना बढ़ रही है। भगवान करे कि वैसा ना हो। महाराज को नाश्ते के लिए क्या दिया था? घी में की हुई खिचड़ी। घी का है? ये क्या है? ये रखा है, छोटी महारानी जी ने दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने रायगढ़ पर दिया था। यहां आने तक कितने जन के पास गया होगा पता है तुम्हें? खिचड़ी के लिए लगने वाली सामग्री उन्होंने ही दिए थे, ये सब जो रखे हैं यहाँ। यही सब इस्तेमाल करके फिर से पकवान बनाइएगा, समझे? और हम सब के सामने खा के दिखाना। ज्योतिया जी, आप पीछे साइड देखिए, हर एक पेड़ की टहनियां सब देखिए। जी। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा ही। कैसे भी करके मैं ढूंढ कर रहूंगा। अब कैसा लग रहा है महाराज? अच्छा लग रहा है। महाराज, पेट में लगी आग शांत हो गई। अब शरीर भी हल्का महसूस हो रहा होगा। अब कोई खतरा नहीं है। कल से देखिए, चलने बोलने लगेंगे आप महाराज। वैद्य बाबा, अगर ये खाने के लिए कुछ मांगेंगे तो क्या दे? अब चावल दीजिएगा, और दोपहर में घी वाले चावल दीजिए। अभी के लिए ले आइए। हम लाते हैं। बहुरानी, आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं खाने को। माताश्री, आप रहने दीजिए, हम लाते हैं। रुकिए आप। स्वाद के लिए थोड़ी नमक डालें क्या? जैसी बनाते हैं वैसे ही बनाइए। ठीक है, आते हैं हम। गडकरी, आपको किसने नियुक्त किया? सुरनिश जी ने। किला जीता तब हम उनकी फौज में थे। सुरनिश पंत जी ने कहा, रायगढ़ से गडकरी आने तक आप कार्यभार संभालिए। हम गढ़ पर आए तब महाराज की तबीयत कैसी थी? अच्छी थी। रात को महाराज के साथ भोजन किया और सुबह हम गढ़ पर से निकले। हाँ, आप रुके भी एक दो बार। सुबह महाराज की तबीयत कैसी थी? ठीक थी। आप गए, प्रातः भोजन किया, उसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी वजह? कारण विषाक्त भोजन ही है। लेकिन युवराज, मुझे कुछ नहीं पता। फिर किसे मालूम होना चाहिए? माफ कीजिए युवराज। जिस महाराज ने आपको सम्मान दिया, उनके ही खाने में जहर मिला दिया। नहीं युवराज, माँ भवानी की कसम। चुप! सौगंध लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप भगवान के चरणों में नहीं, हमारे सामने खड़े हैं। हमारे पास कोई रहम नहीं। गलती के लिए माफी तो बिल्कुल नहीं। युवराज, जिस दिन हम गढ़ पर आए, उस दिन बुर्ज के नीचे क्या बातचीत हो रही थी? हम कुछ भी तो नहीं युवराज। मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ? आप बोले नहीं। कुछ नहीं बोला। ज्योति जी क्या बोल रहे थे उस दिन बुर्ज के नीचे? इनके साथ एक सरदार बात कर रहा था। कह रहा था कि पूरी की पूरी जानकारी सुरनिश जी को भेजनी है। बोलिए गडकरी। नहीं, मतलब मैं बुर्ज पे खड़ा था, सब कुछ सुन लिया मैंने। इसमें से हर एक शब्द सच है। कहा था वैसा? बात यही थी कि यहाँ की सारी जानकारी सुरनिश जी को भेजनी थी। किसने तय किया? आपने या सुरनिश जी ने? स्वराज के स्वामी छत्रपति युवराज यहाँ, और खबरें सुरनिश जी को। हर छोटी जानकारी, इसका क्या मतलब हुआ गडकरी? लेकिन उसमें कोई गलत भावना नहीं थी। ये भी आपने ही तय किया। युवराज,
महाराज बीमार हैं। ये बात गढ़ के बाहर कैसे गई? चेतावनी दी थी ना हमने, फिर भी बात गढ़ से बाहर गई गढ़करी। लेकिन मैंने सिर्फ सुरनिश जी को बताया था। महाराज मौत से लड़ रहे हैं, बार बार तबीयत बिगड़ रही है, इतनी सारी तकलीफों का सामना कर रहे थे महाराज, और आपने इतनी लापरवाही दिखाई, दिए हुए आदेश का पालन नहीं किया। गडकरी, अगर हमें ठीक से बताया नहीं तो आप पर संकट आएगा। युवराज, युवराज, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। पिताश्री, वैद्य बाबा जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? सोनबा वैद्य कहते हैं मुझ गरीब को। आपका बहुत बड़ा उपकार है हम पर। सूरज, धरती और पानी भी, और हवा और महाराज, इन पर उपकार नहीं किए जाते। लेकिन हम राजा नहीं हैं, हम प्रजा के सेवक हैं। अरे आप लड़े इसलिए हम बचे। 2-4 जड़ी बूटियां ही तो थीं। कुछ पत्तियों का रस डाल दिया इसलिए हमने क्या आसमान छू लिया? हाँ बिल्कुल। अरे आप महादेव के मंदिर में गरजे हैं। उसके पहले बहन की शादी का मंडप जला हुआ देखा है मैंने। बहन को घोड़े पर से लेकर जाते हुए अधिकारी के सामने माँ आ गई और उसकी तलवार से उसके 2 टुकड़े किए, ये देखा है मैंने आंखों से। डर से जावली के जंगल में रहा मैं, और आपने अफजल खान को मारा। तब 2 दिन जंगल में ढोल बजा रहा था मैं। ये आपका उपकार है हम सब गरीबों पर। लेकिन तब भी आप इस उम्र में यहाँ आए, संजीवनी दी, हमें आराम मिला। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके बेटे ने किया। संजीवनी थी, लक्ष्मण जी थे, पर बूटी तो हनुमान जी लेकर आए ना। इसी वजह से लक्ष्मण जी बच गए, हमारे युवराज हनुमान बन गए। मुझे उठाया और उसी हालत में भागते रहे। रास्ते के कांटे नहीं देखे, पत्थर नहीं देखे, बहा हुआ खून नहीं देखा, सिर्फ भागे ही जा रहे थे बस। इतना कोई करता है अपने बाप के लिए क्या? वैद्य जी, पिताश्री के लिए ये सब करना हमारा कर्तव्य था। महाराज, इजाजत चाहता हूं, हम आते हैं। सच है, ऐसा बेटा होना ये भी भाग्य की बात है। हमारे शंभू राजा का हमें अभिमान है। हमारे लिए बहुत ही पागल हो जाते हैं, कर्तव्य के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। इतना सब करके भी तारीफ सुनने के लिए रुकते ही नहीं, देखा ना? अब मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, हम आपको ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे। आप जब जाएंगे तब पालकी आपको घर छोड़ने आएंगी। और सोनबा, आज से आपकी जगह हमारे दिल में है। गलती हुई पंत, माफ कीजिए। गलती से मैंने बोला। गलती से गोबर खाते हो कभी? नहीं। तो ऐसे कैसे कहा तुमने? शर्म नहीं आती? आपके पैर छूता हूं पंत, युवराज के सामने मत ले जाइए। चाहिए तो दो जूते ज्यादा मारिए, लेकिन माफ कीजिए। तुमने कहां से सुना ये सब? हाँ? गलती हुई, दोबारा गलती नहीं। गलती होने दूंगा तब तो ना। रुक, तेरी अब चमड़ी उधेड़ देता हूँ। जाओ और मेरा चाबुक लेकर आओ। क्या हुआ पंत? युवराज, आप बीच में मत आइए।
लेकिन हुआ क्या है, क्यों मार रहे हो? मैं वो ना बता सकता हूँ पर ना आप सुन सकते हैं। युवराज, माफ कीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अनाजी पंत, क्या हुआ है, हमें बताइए। अजी युवराज, आप वहाँ छानबीन कर रहे हैं कि महाराज को किसने जहर दिया, और ये यहाँ कहता है कि युवराज ने जहर दिया। तुझे तो मैं उल्टा टांग दूंगा, चल। हिम्मत कैसे होती है लोगों की ये सब कहने की? ऐसे खत कोई लिख कैसे सकता है? क्या हुआ बहुरानी? देखिए ना, लोगों के जो मन में आए कह देते हैं। किसी ने कुछ अनुचित कहा है क्या? माताश्री, किले के कुछ पहरेदार कह रहे थे कि महाराज को युवराज ने जहर दिया है। हमारे कानों में आई है ये बात। ये सच है कि लोग बातें कर रहे हैं। माताश्री, पर क्या ये बात उचित है? युवराज को कैसा लगेगा? युवराज का छोड़िए, महाराज को कैसा लगेगा? लोगों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। मारने वालों का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते। सच कहा। इसके अलावा कितने लोगों का मुंह बंद करेंगी आप? परंतु माताश्री, ये बात झूठ है। झूठ ही है, परंतु ये बात आपको पता है, हमें भी पता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं। लोग क्या समझते हैं कि शंभू राजे अजिंक्य तारा पर महाराज को छोड़ने गए थे, लेकिन 2 दिन में वापस चले आए। दूसरे दिन सुबह होते ही निकल गए। वो रायगढ़ में पहुंचे भी नहीं थे कि उनके पीछे से खबर भी आ गई। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। ये ऐसे सब कुछ हुआ इसलिए लोग बातें कर रहे हैं। माताश्री, क्या आपको ये बात सच लगती है? हमें कैसे ये बात सच लगेगी? पर लोग जो बातें कर रहे हैं उस पर नजरअंदाजी कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति ने बोला वो समझ सकते हैं कि वो आदत से बोल रहा है। 4 लोग बातें कर रहे हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि उनसे देखा नहीं जाता है। पर जब सब लोग बातें करने लगे तभी हमें भी सोचना चाहिए। कि कहीं कोई गलती हमसे तो नहीं हुई ना? माताश्री, लेकिन महाराज ने उन्हें सूर्योदय से पहले निकलने को कहा, इसीलिए युवराज वहां से निकले। वो बात भी सच ही है। युवराज कैसे हैं इसका अंदाजा है हमें। खतों में, खलीतों में, हर जगह यही संदेश है। इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जो भी ये कह रहा है उसे पहाड़ों से नीचे फेंक देना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर अपने पति के बारे में कोई कुछ बुरा बोले तो हमसे सहा जाएगा क्या? नहीं सहा जाएगा, बिल्कुल सहन नहीं होगा। और कोई कितना भी प्रयास कर ले युवराज को महाराज के मन से निकालने का, लेकिन फिर भी महाराज जानते हैं कि युवराज कैसे इंसान है। हाँ, और इसीलिए इन अफवाहों पर युवराज भी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देना भी नहीं चाहिए। युवराज जैसे आपकी नजरों में, हमारे नजरों में निर्दोष हैं, वैसे ही हमारे बावर्ची, वो हमारे नजरिए से निर्दोष हैं। इसके अलावा उनका किसी ने नाम नहीं लिया, किसी भी संदेश पत्र में उसका कोई उल्लेख भी नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ देने के लिए कह दीजिए। इतना तो कर लेंगी ना आप?
अभी तक तो सिर्फ खलीते बोल रहे थे, पर अब लोगों की भी जुबान चलने लगी है। ये घातक है। फिर से अफवाहें फैलाई है ना लोगों ने। ये सब रुक जाना चाहिए। खलीते बोलते हैं, उनकी भाषा भड़काने वाली होती है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर लोग ही बात करने लगे तो मैंने दवाई लाकर रख दी है व्यवस्था में। मतलब? पकड़ के कैद खाने में रखा है ना जासूस को। एक बार मुंह खोल दिया तो सब पकड़े जाएंगे। किसने खबर दी, किसने पहुंचाई, उसको किसने बताया, उसे कीमत मिली थी क्या खबर देने के लिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आपकी बदनामी की जड़ तक कौन छुप कर बैठा है पता चल जाएगा। चलिए। और नीरजी पंत जी, हमारे सुनने में आया कि ये सारे के सारे मामले में अन्नाजी पंत जी का हाथ है। क्या? अन्नाजी पंत? हाँ, और उनके पहरेदार किले पर नजरबंदी में हैं। वैसे तो उस बावर्ची को भी कैद में रखा है। हाँ, और उनका नाम भी आ गया है सब जगह पर। इसके अलावा खलीते भी मिले हैं और महाराज के साथ सातर के किले पर वो ही गए थे। अगर ऐसी कोई घटना घटी तो दुश्मन तो उनके बच्चों के, मंत्रियों के, रिश्तेदारों के पैरों के नीचे सांप छोड़ देते हैं। इसीलिए हम सबको सावधान रहना जरूरी है। अजय, उनके लिए तो खेल है, लेकिन हमारी जान जाती है। ये बात महाराज जी के ध्यान में आ गई है। किस समय पर क्या गड़बड़ी हुई और कौन से वक्त कौन सा इंसान पास आया था। जगदम्ब। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। तीसरे प्रहर की नाड़ी देखनी थी। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। इजाजत दीजिए। वैद्यराज, आपसे कुछ पूछना था। जरूर पूछिए। बात यह है कि महाराज हमें कुछ पता नहीं लगने देते और हमारा मन घबराता रहता है। हम पूछे क्या महाराज? क्या हुआ था महाराज को? रानी जी, विषाक्त भोजन का कारण था। विष प्रयोग तो नहीं ना? विष प्रयोग नहीं, विषाक्त भोजन था। महाराज पर किसी ने विष प्रयोग नहीं किया। खाने के पदार्थ गलत तरीके से खाने से या किसी पदार्थ के बाद दूध का मेल मिलाप ना होने से भी होता है। माँ भवानी परीक्षा ही ले रही थी। वैसे भी महाराज की लोग इतनी भक्ति करते हैं कि ऐसा गलत कदम कोई नहीं उठाएगा। महाराज, आपके लिए दाल चावल लाए हैं। हमने स्वयं बनाया है। वो रसोइयों को नजरबंद किया है ना, इसलिए। सोयरा रानी जी, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आप बात मत कीजिए, आप आराम कीजिए। और महारानी जी, कोई और चर्चा मत कीजिए यहाँ। जरूर, हम भूल गए थे। उठाइए उसे। उठ रे उठ, युवराज आए हैं, उठ। ज्योत्या जी, उठाओ इसको। सोने का नाटक बंद कर अब। उठ उठ, युवराज आए हैं, उनसे बात कर। उठ। जी युवराज, ये तो मर चुका है, शरीर ऐंठ गया है। मर गया? यहाँ पहरेदारी कौन कर रहा था? मैं था युवराज। सुबह से कोई आया था यहाँ पर? नहीं युवराज। कैदी मर चुका है, आखिर में कुछ बोला? नहीं युवराज, सुबह तो जिंदा था। जिंदा था? ज्योत्या जी, अंगूठी या ताबीज है क्या? देखिए।
पिटारे में जहर था। डर के मारे इसने अपनी जान दे दी। इनके पास निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण खबर होगी। बहुत कुछ पता चल जाता हमें, पर इसने खुदकुशी कर ली। या फिर किसी ने इसकी हत्या की होगी। दूसरी संभावना बड़ी है। बड़ी रानी साहिबा, आपसे एक बात कहें क्या? कहिए। गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। क्यों, आप कुछ गलत कहने वाली हैं क्या? बावर्ची नजरबंदी में है, ये महाराज को बताने की क्या जरूरत थी? छोटी रानी साहिबा, नहीं मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ बताना ही होता तो उचित समय देखकर बता देते। हमने बताने में जल्दबाजी जरूर की, लेकिन हमारे रसोइये को नजरबंद किया गया है। इसका क्या अर्थ निकाले हम, और हम किससे कहें ये सब? आप ही बताइए हमें, हमारे रसोइये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बड़ी रानी साहिबा, मूल रूप से किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमारे रसोइये भी बेगुनाह हैं, इसलिए दूसरों की गलतियों को मत छिपाइए। दूसरा कौन? बड़ी रानी साहिबा, आपके मन में कोई शंका तो नहीं है ना? हमारे मन में कोई शंका नहीं, पर जब अफवाह उड़ती है उसके जड़ तक तो जाना ही होगा। माफ कीजिएगा, पर आज राजकुमार शंभू के बारे में खत खलीतों से उन पर आरोप किए गए हैं ना, तो हो गया। बड़ी रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? पिताश्री, आइए शंभू बेटा, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है पिताश्री। आप हमसे कोई बात छिपा रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, शंभू बेटा, शंभू बेटा, क्या हुआ? पिताश्री, खलीतों के लेख में जिक्र किया गया है कि हमने आपको जहर देने की कोशिश की है। इसका मतलब आपने हमारे शरीर का जहर उतार दिया, पर अफवाहों का सांप आपके पीछे लगा हुआ है और उससे आप डर गए। शंभू राजा, आप? पिताश्री, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दें और बस आपकी गोद में छिप कर बैठ जाएं। लोग तो राह ही देख रहे हैं कि कब आप गोद में छिपकर बैठ जाओ, परंतु हमें डरना नहीं है शंभू राजा। अगर पीछे सांप लगा है तो सपेरा बन जाओ, उनके दांत तोड़कर उन्हें झोली में रखो। यही कसौटी के पल होते हैं, तब हम हार नहीं मान सकते। और शंभू राजा, आप तो शूर पिता के शूर बेटे हैं, है ना? फिर शूर पिता का शूर बेटा ऐसे रोता है क्या? कभी नहीं, है ना? उन खलीतों में से लेख पढ़कर हम आपसे जवाब मांगेंगे, इस कल्पना से आप डर गए क्या? बेटा, ऐसे कितने सारे लेख देखे हैं हमने। शंभू राजा, हमने आपसे परसों कुछ कहा था। टेढ़े आंगन में टेढ़े बबूल को हमने सीधा उगा कर दिखाया है, इसलिए लोग हमारा आदर करते हैं, बात करते हैं। हमने आपसे भी यही कहा था। हमारे दुश्मन अलग थे और आपके दुश्मन वो हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे और हर बार आपको तकलीफ देने का प्रयास करते रहेंगे। आप धीरज मत छोड़िए, लड़ते रहिए। हमारे पुत्र ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए हमें पसंद नहीं है। उठिए, बैठिए यहाँ।
डरिए मत, सीना तान कर खड़े हो जाइए। हम सदैव आपके पीछे खड़े हैं और जब नहीं रहेंगे तो हमारी मिट्टी को सर पर लगा के लड़िएगा, हार मत मानिएगा। शंभू राजा, आपका जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ है। आपने आज स्वराज्य के छत्रपति की जान बचाई है, उसके लिए रात दिन परिश्रम किया। आपने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया और आखिरकार हमें बचा लिया। जब ये सारी बातें हमारी समझ में आई तब मन में हम बहुत खुश हुए। सच में पिताश्री? युवा उम्र में आए हुए बेटे हमारे लिए कितने बेचैन क्यों होते हैं, ये सब देखकर पिता के जन्म के सारे कर्ज उतर जाते हैं। सच कहा जाए तो उस जहर से हमें ऐसे अमृत का स्वाद लेना प्राप्त हुआ। एक बार कस के हमें गले लगाइए। बड़ी रानी साहिबा, हमने खुद राजवैद्य से पूछा है, तभी राजवैद्य ने खुद हमें महाराज के सामने बताया कि खाने में से विष बाधा हुई थी। विष का प्रयोग नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने कुछ गलत खा लिया था जिस वजह से पित्त हो गई और उसके ऊपर उन्होंने दूध भी पी लिया। अच्छा? और इसके लिए बावर्ची जिम्मेदार है, इसीलिए राजकुमार ने उसे अधकृत किया क्योंकि वो उसकी लापरवाही ही थी। छोटी रानी साहिबा, और बावर्ची आपके हैं। आपने उन्हें सारी सामग्री दी, पर राजकुमार शंभू ने आप पर बिल्कुल भी शंका नहीं की, आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। किसी को बचाने के लिए आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं क्या? रानी सोयरा, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो किसी के गुनाह को छिपाने की बात ही नहीं है। महारानी जी, महाराज ने आपको बुलवाया है। हम आते हैं। महाराज, आइए महारानी। महाराज को ऐसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपने तो हमें डरा ही दिया था। आपकी हालत हमसे देखी नहीं गई। महारानी, मुसीबतें ये आने के लिए ही होती हैं। वो सूरज इतना तीव्र, इतना तेजस्वी, फिर भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस सूरज के सामने हमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए संकट चले जाने पर हम फिर से डटकर खड़े हो जाते हैं। अपने आप ही हम उन मुसीबतों की यादें भी भूल जाते हैं। जी, हमने विचार किया था, परंतु पत्र, खलीते, उन पे लिखे हुए संदेश, ये सब बातें ज्यादा चर्चित हो गई हैं। वो सब मालूम है हमें। इसी विषय में आपसे हमें एक बात कहनी थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। महारानी, एक बात ध्यान में रखिए, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अफवाहें फैलती जा रही हैं। लोगों को बोलने के लिए, हंसने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पर शंभू राजा को बदनाम करने के लिए जैसे षड्यंत्र ही चालू है। अगर आगे से आप तक ऐसी कोई भी खबर आए तो उसे जगह पर ही खत्म कर दीजिए, ठीक है? जी महाराज। आज हम सिर्फ और सिर्फ शंभू राजा की वजह से मौत के दरवाजे से लौट कर आए हैं। एक बार, दो बार नहीं, तीसरी बार हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। हमने तो हमारे पुत्र जीवित होते हुए भी उनकी मृत्यु की सारी रस्में की थी। सूतक करते बैठे। बहुत अच्छे हैं हमारे बेटे। परंतु महाराज। कह दीजिए उन्हें, खुद के पिता को जहर देकर मारने वाली औलाद मराठाओं की मिट्टी में जन्म नहीं लेती है। और एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं आप पर। उन्हें कह दीजिए, आज स्वराज्य के छत्रपति अगर जीवित हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शंभू राजा की वजह से ही। जी महाराज।
उनके सीने में की चोट को रहने दीजिए, परंतु उनकी उंगली पर जो चोट लगी है उस पर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, कोई मरहम पट्टी नहीं की है। जल्द से जल्द इलाज करवाइए। उंगली को अगर एक बार घाव लगता है तो फिर उस पर बार बार घाव लगता है। ये बात सब लोग याद रखिए।